नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में गुरु और शनि की युति के ऊपर। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह अगर एक साथ हो तो हम उसे कैसे फलित करेंगे। देखिए, फलादेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी जन्म कुंडली में इनको किसी भी भाव में देखते हैं तो मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आप उनके द्वारा इसको फलित करें। क्योंकि जब आप फलित करोगे तो आपको उसके लाभ के या नुकसान के जो भी परिणाम है उनका आइडिया हो जाएगा। अब इन दोनों ग्रहों के जो गुण हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, दोनों ग्रहों की युति बहुत शुभ होती है क्योंकि ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो आपकी वृद्धि के कारक हैं। यानी कि जातक को जो जीवन में वृद्धि होनी है, चाहे वो संतान के रूप में हो, चाहे विवाह के रूप में हो, नौकरी व्यवसाय किसी भी रूप में हो, ये दोनों ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें। ये रुकावटें भी पैदा करते हैं लेकिन इनका जो गुण है उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। अब ये दोनों ग्रह जो हैं वो क्या होता है कि हमारी जीवन के अंदर स्थायी लाभ को दिखाते हैं। यानी कि अगर हमें नौकरी मिलेगी तो स्थायी नौकरी, जैसे सरकारी नौकरी मिल गई या कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई जो हमें आजीवन लाभ देगी, तो इस तरह की चीज़ों को ये दोनों ग्रह दिखाते हैं। अकॉर्डिंग ये कहाँ बैठे हैं और इनकी जो युति है वो किस तरह की बनी हुई है, बाकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग किस तरह का परिणाम जातक के ऊपर रहेगा। अब देखिए, गुरु, इसके गुणों की बात करते हैं तो गुरु वृद्धि करने वाला ग्रह है। कैसे वृद्धि करता है? इसकी जो वृद्धि है वो समय के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि समय के अनुसार। जैसे जातक की पढ़ाई की शिक्षा की जब उम्र आई तो जातक को जो है उसके अकॉर्डिंग अच्छी शिक्षा मिली और उसको लाभ हुआ। जब जातक की नौकरी का समय आया, मान लीजिए कि वो 22-23 साल का हुआ, 24 साल का हुआ, भैया अब नौकरी की इच्छा है उसकी और नौकरी के लिए जो है वो तैयार है, तो उसको समय के अकॉर्डिंग अच्छी नौकरी मिलेगी और उसका लाभ ले लेगा। और आपका जो शादी के समय आया तो शादी हो गई, संतान के समय में संतान हो गई, घूमने फिरने के समय में घूमना फिरना हो गया, सब तरह से सब लाभ मिल गया। तो उसमें क्या है, जातक बहुत कुछ सीख नहीं पाता है। कई बार आप देखिए, गुरु की दशा के बाद जो है वो जैसे ही शनि की दशा आती है तो जातक के जो हैं वो ये माने कि उसके सारे के सारे पंजे ऊंचे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाता है, बहुत हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो अपने जीवन में इस तरह की परेशानियों को समझ ही नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। उसके हाथ से सल्तनत ही निकल जाती है। तो वो कहाँ से आया? वो कहीं न कहीं गुरु से आया कि गुरु का समय के अकॉर्डिंग वृद्धि होना। अब जातक की शनि जो है, शनि के गुण क्या है? वो भी वृद्धि करता है, लेकिन कैसे करता है? वो आपको ठोकरें खिला-खिला के वृद्धि करता है, सिखा-सिखा के वृद्धि करेगा। आप ₹100 की मेहनत करोगे, ₹80 देगा, ₹90 देगा, आपको मार्केट की सारी चीज़ें सिखा देगा कि नहीं, ये इस तरह के लोग हैं, ये लोग हमें फ़ायदा देंगे, ये लोग हमें नुकसान देंगे और हमें इस तरह से कार्य करना है। तब जब शनि की दशा जातक को निकल जाती है तो शनि के कारण जातक जो है इतना निखर जाता है कि बुध की दशा में व्यापार करता है और अच्छे धन प्राप्ति के लाभ के योग कमाता है। आप ये माने, अगर किसी व्यक्ति की उम्र में, यानी कि शिक्षा के और नौकरी के 5-10 सालों के अंदर अगर शनि की दशा निकलती है तो जातक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी जातक जो है वो ज़मीनी हकीकत में आ जाता है। जातक जो है वो खिलावी पुलाव, यानी कि, और जातक जो है वो ख़याली पुलाव कभी नहीं पकाता है क्योंकि जातक सीख जाता है कि हमें किस तरह से व्यापार और व्यवसाय करना है। तो दोनों में इस तरह का डिफरेंस है, दोनों वृद्धि करने वाले ग्रह हैं। अब इस जन्म कुंडली में दोनों की युति को समझिए। देखिए, जब कोई ग्रह की युति होती है तो युति होती है और उसके बाद दोष होता है। जब दोनों ग्रह एक साथ हैं तो उनका डिग्री का अंतराल जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने जो जन्म कुंडली है ये मेष लगन की जन्म कुंडली है और इसके मालिक जो मंगल है वो नवम घर में, यानी कि धनु राशि के अंदर चंद्रमा के साथ बहुत ही अच्छे राजयोग में बैठे, यानी कि बहुत अच्छी मजबूत कुंडली बन चुकी है। यहाँ पे काल सर्प दोष भी है राहु केतु का, जिसके कारण जातक को कई बार पछतावा भी रहेगा, दिक्कत भी रहेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं गुरु और शनि के ऊपर। अब यहाँ पे गुरु की जो डिग्री देखिए, गुरु यहाँ पे 13 डिग्री का हस्ता नक्षत्र में है, यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र है ये, वो बहुत ही अच्छा है। और चंद्रमा इस जन्म कुंडली के लिए चतुर्देश है और नवम घर में गुरु की राशि में ही बैठा है। इसका मतलब एक बहुत ही अच्छी युति बन चुकी है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर आप शनि को देखोगे तो शनि जो है वो 14 डिग्री का हस्ता नक्षत्र में, तो दोनों जो ग्रह हैं वो दोनों एक ही नक्षत्र में है और दोनों का नक्षत्र स्वामी 9th हाउस है, यानी कि चंद्रमा जो बैठा है वो नवे घर में बैठा है और चतुर्थ घर का मालिक है। प्रॉपर्टी के योग बना है, साथ में घूमने फिरने और आपके भविष्य को सुधारने वाले। नवा घर को मतलब भविष्य है, भाग्य है। भाग्य का मतलब कि हम ये कहते हैं भाई हमारे भाग्य में गाड़ी है, हमारे भाग्य में ये घर है, तो भाग्य का मतलब आपने भविष्य देखा है, आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में मुझे ये मिलेगा। तो चंद्रमा का वहां पे बैठना लग्नेश मंगल के साथ, ये माने कि आपका एक बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट होता है यहाँ पे। तो ये एक आपके लिए अच्छी योग कारक समय बच जाता है। अब यहाँ पे जो दोनों ग्रह जो युति के अंदर अपने आप एकदम करीब आ चुके हैं, इन दोनों ग्रहों के कारण
हमें किस तरह से लाभ होगा। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में दोनों ग्रहों की युति सेकंड हाउस में हो, या फिर जो है वो आपके चतुर्थ घर में हो, या छठे घर में हो, या 10वें घर में हो, या 12वें घर में हो, तो आपको जो है वो सरकारी नौकरी या फिर इस तरह की स्थायी नौकरी, यानी कि कोई बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी हो, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी जगह पे प्रबंधन का काम मिल जाएगा, जहाँ पे आप आजीवन लाभ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों जो ग्रह हैं वो इस तरह की लाभ के योग बनाएंगे। अगर इन दोनों ग्रहों की डिग्री का अंतराल ज़्यादा है, जैसे कि गुरु किसी और ग्रह के नक्षत्र में है, शनि किसी और ग्रह के नक्षत्र में है, तो उन दोनों के स्वामियों को देख लीजिए वो कहाँ पड़े हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे शनि जो है, मान लीजिए वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि वो चतुर्थ घर के, छठे के और 9वें घर के परिणाम देगा। तो हायर एजुकेशन देगा, एजुकेशन में बहुत अच्छे लाभ देगा, जब तक कि नौकरी बहुत अच्छी कर देगा। और वहीं पे अगर गुरु मान लीजिए कि सूर्य के नक्षत्र में आ जाता है, तो सूर्य क्या है, जन्म कुंडली का पंचमेश है, लेकिन 8वें घर में बैठा, जातक को क्या करेगा, पंचम घर का मालिक है, और गुरु जो है वो छठे में बैठा, तो छठे का 12वां है पंचम घर, और खुद जो है वो सूर्य 8वें घर में बैठ गया, तो ये क्या करेगा कि एक ऐसा समय क्रिएट कर देगा कि जातक को हर समय रुकावटें आएंगी हर कार्य में। नौकरी में तो भयंकर रुकावटें, क्योंकि 5वां घर एक्टिव कर दिया उसने, तो हर बार उसको जो है दिक्कतें महसूस होगी, साथ में डिप्रेशन और तनाव जैसी घटनाएं उसके साथ वो ग्रह देने लग जाएगा। और आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों ग्रहों की युति तभी एक योग बनेगी जब दोनों का डिग्री का अंतराल कम होगा, यानी कि दोनों एक ही नक्षत्र में होंगे, तब जातक को बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। उसके बाद इन दोनों ग्रहों की युति जो है आपको नवमास और दसमास में लेके चलनी पड़ेगी। नवमास और दसमास में हम चलेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि वो कितना हमें लाभ देगी। अब ये दोनों ग्रह अगर जैसे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वाष्टक वर्ग में जो दोनों ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उसकी आपको स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। जैसे कि आपके सामने ये जो सर्वाष्टक वर्ग है, इस सर्वाष्टक वर्ग में छठे घर में गुरु और शनि की दोनों की युति हुई है। तो यहाँ पे देखिए, इस जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉइंट लेके बैठा है भाव, वो छठा है, यानी कि 37 पॉइंट, यानी 37 पॉइंट यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों का जो चंद्रमा का नक्षत्र था, तो 6 पॉइंट आए सबसे ज्यादा, 6 पॉइंट यहाँ पे चंद्रमा के भी, मंगल के भी और बुध के भी, और आपके सूर्य के 7 पॉइंट। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये भाव बहुत ही मजबूत हो चुका है, यानी कि जातक को इस भाव से संबंधित, यानी कि जातक को या तो सरकारी नौकरी मिलेगी या सरकारी नौकरी जैसे लाभ मिलेंगे, यानी बहुत बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जातक को आजीवन नौकरी में लाभ मिलता रहेगा। ये यहाँ पे इस तरह के योग बन रहे हैं। अब आपको इनको थोड़ा सा आगे लेके चलना है कि भाई दोनों ग्रहों में अगर कोई ग्रह कमजोर है तो उसकी दशा में कम भी फल आ सकते हैं। कमजोर का तात्पर्य क्या होगा, इनके विनाष्टक वर्ग में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे गुरु का 5 पॉइंट है, यहाँ पे शनि का भी 5, दोनों मजबूत है, बराबर है, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अब इनको आप स्ट्रेंथ में देखिए, यानी कि सडबल में जाके देखिए, तो शनि जो है वो काफी स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग ग्रह है इस जन्म कुंडली का, और वो 10वें घर का मालिक छठे घर में बैठा है, तो वैसे भी वो स्ट्रांग है, कोई कमी नहीं है। अब इसको आपको क्या करना है कि गुरु यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर रहा है, यानी 87% ताकत लेके बैठा है, तो आपको यहाँ पे गुरु को बल देना है। गुरु का रत्न पुखराज पेंसिल, या दोनों ग्रहों को मजबूत करने के लिए जो है आप पीताम्बरी नीलम, यानी कि एक नीलम आती है जिसमें पीला अंश होता है और थोड़ा सा नीला अंश भी होता है, जिसे आप पीताम्बरी नीलम कहते हैं, उसको पहनने के बाद दोनों ग्रह एक्टिव होंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाभ देंगे व्यापारिक तौर पे। लेकिन याद रखिएगा कि व्यापारिक तौर पे ही लाभ मिलेगा, यानी कि व्यापारी का मतलब है कि आपको कामकाज, नौकरी, व्यापार संबंधित, लेकिन आपके विवाह से संबंधित बहुत सारी अड़चनें पैदा कर सकता है। तो आपको वो ध्यान भी रखते हुए कि भाई कौन सा रत्न या कौन सी चीज़ पहननी है, क्योंकि दवाई जब हम कोई लेते हैं तो उसके इफेक्ट भी होते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट दोनों की युति का ये है कि आपको पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा जरूर खराब करेगा, उसमें समय नहीं लेने देगा। तो इसलिए आप उसको सोच समझ के कि भाई कब मुझे ज़रूरत है नौकरी की, कब मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है, कब मुझे जो पैसों की ज़रूरत है, उस हिसाब से मैं इस कदम आगे बढ़ाऊं। अगर मेरे को वैवाहिक जीवन में अड़चने आ रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर मैं अपने आप ही पीछे हट जाऊं, ऐसा रतन न पहनूं। तो ये आपको सोचना समझना है। अब इसको आपको D9 चार्ट में देखना है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दोनों की जो युति है वो D9 चार्ट में आप यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बन गई है। इसे आप कहेंगे पुष्कर नवमास, यानी कि दोनों के दोनों जो ग्रह हैं वो गुरु और शनि 12वें घर में वृषभ राशि में आ गए। इसका तात्पर्य कि पुष्कर नवमास में आ गए। 12वें घर का मतलब है सेटलमेंट,
यानी कि लग्न में भी आपका जो है वो सरकारी नौकरी के योग दिया या बहुत अच्छी स्थायी नौकरी के, और नवमांश में भी बहुत अच्छा स्थायी नौकरी के योग दिया है। यानी कि हम ये दोनों के तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे शुक्र जो है वो आपका बहुत ही अच्छे पंच महापुरुष योग यानी कि मालव्य योग में बैठा है और नवमांश कुंडली में अपनी राशि में चला गया। यानी कि यहाँ पे भी आपके पुष्कर नवमांश है, यानी कि एक कुंडली में 3 से ज़्यादा पुष्कर नवमांश होने से जातक अपने आप ही ग्रोथ करने लग जाता है, चाहे वो कितना भी लायक हो या नहीं हो। ये मेरा एक अनुभव के तौर पे है। वैसे तो देखो जातक को लायक होना भी चाहिए, लेकिन ग्रह अगर मजबूत है तो लायक होगा ही होगा। तो अगर आप पुष्कर नवमांश से संबंधित कोई चीज़ें सीरीज सीखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल पे इसकी एक पूरी सीरीज है नवमांश कुंडली की, तो उससे भी आप सीख सकते हो। और नवमांश से संबंधित हमारे बहुत सारे वीडियो में उसके फलादेश भी किए हैं, तो उनसे भी आप लाभ ले सकते हो। और इसके बाद अगर आप दसमांश कुंडली में देखोगे तो दसमांश कुंडली में आपका जो शनि और गुरु हैं वो आपके आ रहे हैं कन्या राशि के अंदर और चौथे घर में राहु के साथ है। राहु के साथ है तो यहाँ पे एक छोटा सा माइनस पॉइंट जरूर लगा है कि जब राहु की दशा चलेगी तब जातक को दिक्कतें जरूर होगी, यानी कि जरूर गुरु जो कमजोर है वो थोड़ा सा अड़चने जरूर देगा। लेकिन यहाँ पे चतुर्थ घर में शनि और गुरु ने लिखा है तो यहाँ पे जातक को बहुत ज़्यादा अच्छे लग्जरी लाइफ मिलेगी, यानी कि उसको जो है अपनी कमाई से अपनी प्रॉपर्टी का बनाने का योग मिलेगा। अच्छा भला घर परिवार बसा लेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी बना लेंगे और अच्छा धन और अच्छी जो रसूख है वो सारे के सारे यहाँ पे भोगेंगे, क्योंकि बहुत ही मजबूत हो रहा है नवमांश में, दसमांश में और आपका लगन में। लगन में छठे घर में आना यहाँ पे बहुत अच्छा योग देता है और नवमांश में भी 12वें घर में जाना भी, क्योंकि देखो ये भाव छठे 12वें लोग शुभ अशुभ मानते हैं, लेकिन ये जातक को सिखाने वाले और जातक को मजबूत करने वाले भाव है। छठा घर कंपटीशन का है, नौकरी का है, तो ये बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को आज पैसा चाहिए, वो वहाँ से ही आएगा। 12वां घर क्या है, सेटलमेंट का है, विदेश यात्राओं का है, घूमने फिरने का भी हो जाता है, क्योंकि वैसे तो घूमने फिरने के लिए 9वां घर और तीसरा घर होता है, लेकिन 12वां घर भी यहाँ पे इन चीज़ों को जो है वो दिखाता है। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो भाई घूमोगे तभी तो खर्चा होगा, तो खर्चे को दिखाता है। तो खर्चा कौन करता है, जो कमाता है वही खर्चा करेगा। तो यानी कि 12वां घर भी यहाँ पे बहुत उपयोगी है। तो जातक की जन्म कुंडली में गुरु और शनि की युति बहुत अच्छी है। आप इसको फलित करने के लिए षडबल में देखिए, सर्वाष्टक वर्ग विनाष्टक वर्ग में देखिए, नवमांश और लगन कुंडली और दसमांश में देखिए, तब आप भी बहुत अच्छा परिणाम जो ले लोगे। अगर ये तारा टूटता रहता है, जैसे यहाँ पे छठे घर में गया, यहाँ पे 12वें में जाके दसमांश में अगर 8वें में गिर जाता तो ये तारा टूट जाता, तो आपको यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान के योग बन जाते हैं, यानी कि ये युति जो है वो आपको नुकसान देती है। अब ये युति नवमांश में 12वें घर में, तो इसका मतलब है विवाह के उपरांत आपको जो है जबरदस्त लाभ होगा। 12वां घर यानी कि विवाह के, नवमांश में 12वां घर है यानी कि विवाह के उपरांत आपको जबरदस्त लाभ होगा। तो इस तरह से इस युति को आप समझिए। ये युति दोष जब बन जाती है जब दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में अशुभ जा रहे हो, उनमें से एक ग्रह नीच का हो जाए और नवमांश में भी इसका तारा टूटे और दसमांश में भी टूटे, और जो तारा है उसके अंदर जैसे कि निधन तारा ले लें या इस तरह के जो आपके डेथ तारा, विपद तारा ले लें, तो जातक को बहुत ज़्यादा नुकसान के योग बन जाते हैं। नहीं तो ये काफ़ी अच्छा है और आपको लाभ के योग बनेंगे। तो आज का जो ये वीडियो था ये गुरु और शनि की युति के ऊपर था। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।